हेलो बच्चों, गुड इवनिंग सभी को। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की प्रश्नावली 7.2 का 8वां क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना। क्वेश्चन क्या है कि यदि ए और बी क्रम से -2 और 2 और -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमें क्या दे रखा है, ये तो ए बिंदु हो गया, ठीक है, और ये बिंदु हो गया बी। तो ए और बी के क्रम से ये हमें निर्देशांक दे रखे हैं, ठीक है। तो ए बिंदु के निर्देशांक हमें क्या दे रखे हैं, -2 और -2 दे रखे हैं, और बी बिंदु के निर्देशांक हमें क्या दे रखे हैं, 2 और -4 है। तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो, तो P रेखाखंड AB पर स्थित हो। P रेखाखंड क्या हो, AB पर स्थित हो। तो मतलब ये हो गया P बिंदु, ये AB पर है, ठीक है। P बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। आ रहा है समझ में? तो मान लेते हैं हम P बिंदु के निर्देशांक x और y है, ठीक है। अब हमें दे क्या रखा है क्वेश्चन में, अब आप लिखोगे दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि AP बराबर 3/7 AB है, ठीक है। ये हमें अनुपात दे रखा है। तो AB क्या है, 3/7 के साथ गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, AP/AB बराबर 3/7। तो AP ये कितना हो गया, 3। तो मतलब AP ये जो इतनी दूरी है ये तो हो गई 3, ठीक है। और AB ये जो पूरी दूरी है ये दूरी कितनी हो गई, 7 हो गई, ठीक है। तो जो PB है ये दूरी कितनी होगी, पूरी दूरी 7 है, ठीक है। और AP दूरी 3 है, तो PB दूरी हम कैसे निकालेंगे, अब आप निकालोगे, चूंकि AB हमें कौन सी निकालनी है, BP निकालनी है, ठीक है। तो BP बराबर AB माइनस AP निकाल सकते हैं। मतलब ये जो पूरी दूरी है AB बराबर किसके होगी, ये जो पूरी दूरी है AB ये AP प्लस PB इन दोनों के योग के बराबर होगी। तो आप लिखो AP प्लस PB, ठीक है। अब हमें किसका मान निकालना है, जिसका हमें मान निकालना है, AP हमारे पास है 3 और AB भी है, PB हमें निकालना है पहले, ठीक है। PB निकालेंगे हम, ठीक है। AB अपनी जगह है, ये AP इधर आएगा तो माइनस का AP हो जाएगा, बराबर में PB। अब ये होगी PB, यानी AB में से AP घटाएंगे तो PB निकल जाएगी। AB कितनी है, 7 है, माइनस AP कितनी है, 3 है, तो बराबर PB। तो 7 में से 3 घटाएंगे 4 बचेगा, तो PB बराबर कितना आ गया, 4। तो ये दूरी कितनी होगी, 4 होगी। आया आपको समझ में? चलिए अब करते हैं आगे क्वेश्चन को। तो अब हमें क्या करना है, P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले अतः, या लिखो माना P बिंदु के निर्देशांक XY है, ये हमने मान लिया, ओके। तो अब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमें अनुपात दे रखा है, तो विभाजन सूत्र से हल करेंगे, ठीक है। तो अब आप लिखो विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र क्या होता है ये तो आपको पता होगा, हमें x और y के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो xy बराबर विभाजन सूत्र क्या होगा, m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। ये किसके लिए होता है, x के लिए, और y के लिए क्या होगा, m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। ये किसके लिए होगा, y के लिए होगा, ठीक है। अब हम इसमें मान रखेंगे, तो ये तो क्या हो गया, इसको x1 मान लो, इसको y1, और इसको x2 मान लो, इसको y2 मान लो, ठीक है। अब अनुपात क्या हो गया इनका, 3:4 हो गया, 3:4, ठीक है। तो 3 m1 हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये मैं AB जो है पूरा ये नहीं लेना, ठीक है।
AP और AP और PB, इन दोनों का अनुपात लेना है, यानी 3:4। क्लियर? तो पहला अनुपात 3 क्या हो जाएगा, M1, 4 क्या हो जाएगा, M2। अब इसमें मान पुट करो आप, तो x y बराबर M1 x2, तो M1 कितना है 3, ये आपके समझने के लिए, ठीक है। M1 कितना है 3 इंटू M1 इंटू x2, तो ये रहा x2 कितना है 2, प्लस M2 x1, तो M2 कितना है 4 इंटू x1, तो x1 कितना है माइनस का 2 है, ठीक है। तो ब्रैकेट में लिख दो -2 बटे M1 प्लस M2, तो M1 प्लस M2 कितना हो जाएगा 3 + 4, ठीक है। अब y के लिए M1 y2 कितना है 3, M1 इंटू y2 कितना है -4 है, तो ब्रैकेट में लिख दो, फिर प्लस M2 y1 कितना है 4 इंटू में y1 है -2, तो ब्रैकेट में लिख दो -2 बटे M1 प्लस M2 यानी 3 + 4। आ रहा है समझ में? चलिए, तो x y बराबर 3 को 2 से गुणा कराएंगे कितना आएगा 6, अब 4 को -2 से गुणा कराएंगे तो -8 आएगा, ठीक है। तो -8 बटे 3 और 4 कितना हो जाएगा 7, -4 को 3 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, प्लस माइनस को गुणा कराते हैं हमेशा माइनस आता है, ठीक है। 4 को 3 से गुणा कराएंगे तो 12 आएगा, फिर 4 को -2 से गुणा कराएंगे तो माइनस आएगा 8 बटे 3 और 4 कितने हो गए 7। एक्स वाई बराबर 6 प्लस का है -8, 8 किसका हो गया माइनस का, तो 8 में से 6 घटाएंगे कितने बचेंगे 2 बचेंगे, किसके माइनस के, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। -12 और -8 है, दोनों माइनस माइनस के तो जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया 20 हो जाएगा, -20 बटे 7। तो ये क्या हो गए x और y के निर्देशांक हो गए, तो ये पहला x का हो गया दूसरा y का हो गया। तो अब आप क्या लिखोगे, अतः बिंदु P के निर्देशांक क्या हो गए -2 बटे 7 और -20 बटे 7। आया समझ में? तो ये हो गए बिंदु P के निर्देशांक, ठीक है।